नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइन बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइन बार के बारे में। और यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन बार है, और एक्चुअल रूप में देखेंगे वर्कशॉप में तो इस तरीके से ये दिखता है साइन बार। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का बारीक कोण मापी यंत्र है, यानी इसकी सहायता से अधिक सूक्ष्मता में यानी शुद्धता में कोण को हम लोग, यानी जॉब में कोई एंगल होगा तो उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए पूरा इसके साथ सेटिंग किया जाता है जॉब के साथ। एक एक करके हम लोग ये भी समझेंगे कि साइन बार को यूज करते समय किस तरीके से सेटिंग होती है। सबसे पहले तो इसका लिस्ट काउंट पूछ लिया जाता है। तो 1 मिनट की परिशुद्धता में, 1 मिनट की परिशुद्धता में या 1 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी कोण को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं इस साइन बार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन बार की जो ये एंगल चेक करने की जो एक्यूरेसी होती है ये कितना होता है, तो 1 मिनट। और बर्नियर बीबल प्रोटेक्टर उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 5 मिनट। तो उससे भी ज़्यादा शुद्ध होता है ये। तो अब इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन बार है। साइन बार में ये रोलर होता है, 2 रोलर होता है। और ये जो रोलर का जो सेंटर होता है, साइन बार का लंबाई ये दोनों रोलर के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। और दूरी के आधार पर ये सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी के आधार पर इसका जो साइज डिफाइंड होता है ये 100 mm, फिर 200 mm, फिर 250 mm, 500 mm तक के साइजों में स्टैंडर्ड लेंथ में मिलती है ये। ठीक, अभी यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि साइन बार का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो दोनों रोलर के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी से साइन बार का लंबाई लिया जाता है। अगर मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो टूल स्टील, नहीं तो उच्च क्वालिटी स्टील का बना होता है। और एक्यूरेसी में लैपिंग करके इसकी जो सतह होती है, ऊपरी सतह, ये फिनिश कर दिया रहता है। और इसमें देखेंगे तो ये होल होता है, ये होल होता है। होल का क्या काम होता है, होल का 2 काम है। जब जॉब को इसके ऊपर इस तरीके से जॉब को रख करके हम लोग सेटिंग करते हैं, अभी ये भी समझने वाले हैं। तो जब जॉब को इस तरीके से सेटिंग करते हैं तो होल में धागे को डालकर या रबर को डाल करके और जॉब को बांधा जाता है। जॉब को बांधते हैं ताकि इस पर से जॉब फिसल ना सके। ठीक, और दूसरा जो काम होता है इसका, ये होल इस तरीके से बना देने से इसका यहाँ का जो धातु होता है ये हट जाता है, तो भार भी थोड़ा क्या होता है, कम होता है। अभी पीछे की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो भाग होता है ये स्टॉपर होता है। जब जॉब को इस तरीके से सेटिंग करते हैं इसके ऊपर तो ये स्टॉपर जॉब को फिसलने नहीं देता है। तो स्टॉपर का भी काम पूछता है कि साइन बार में जो स्टॉपर होता है इसका काम क्या रहता है। इसका काम जॉब को स्लिप होने से बचाने के लिए। ठीक, अभी यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जब हम लोग जॉब का एंगल चेक करते हैं तो साइन बार को वर्कशॉप में किस तरीके से सेट करके जॉब का एंगल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए देखते हैं यहाँ पे। अगर इसके द्वारा कोण को मापना है तो सबसे पहले जो हम लोगों को आवश्यक टूल चाहिए उसमें सबसे पहला सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट एक आधार सतह चाहिए जो प्लेन होना चाहिए, रेफरेंस सतह चाहिए। तो इसके रूप में सरफेस प्लेट लेते हैं। फिर स्लिप गेज लेते हैं, ये स्लिप गेज है। इसके बाद फिर साइन बार रहेगा, और फिर ये जॉब है, और एक डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर ये इसके लेवल को या फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। और कैसे चेक करते हैं, इन सभी चीज़ों का उपयोग कैसे होता है, अब इसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम लोगों को किसी जॉब का कोण चेक करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर सरफेस प्लेट के ऊपर ये साइन बार को और ये स्लिप गेज को रख करके और जॉब को, ये साइन बार का जो ऊपरी सतह होता है ये पूरा फ्लैट होता है, ये चिकना होता है, हाई एक्यूरेसी में बना होता है। इसके ऊपर जॉब को रखते हैं, रख करके ये होल में धागे को डालकर जॉब को बांध देते हैं। और ये स्टॉपर है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब है, और ये जॉब का ये वाला जो भाग है ना, ये एंगल पर है, ये कितना डिग्री के कोण पर है, ये कोण हम लोगों को बताना होगा। तो ये कोण हम लोग साइन बार के द्वारा बता सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक औजार होगा, यहाँ पर ये स्लिप गेज होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्लिप गेज के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पर ये स्लिप गेज है, और इसके बारे में देखें
तो ये एक प्रकार की आयताकार या वर्गाकार ब्लॉक होती है जो टूल स्टील की नहीं तो हाई क्वालिटी स्टील की बनी होती है। और इसका प्रयोग हम लोग डायमेंशंस को बनाने के लिए, जब यहाँ पर स्लिप ये साइन बार के साथ ये जो हाइट बनाते हैं हम लोग, तो हाइट बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग पीस में होती है, जैसे स्लिप गेज इस तरीके से बॉक्स में होता है और अलग अलग सेटों में, जैसे 112 पीस है, 86 पीस 86 पीस वाला है, 45 पीस है, तो इस तरीके से अलग अलग पीसेज में मिलते हैं। और भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार जो स्पेशल सेट होता है स्लिप गेज का, ये 112 पीस होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछेगा कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार स्लिप गेज की जो स्पेशल सेट होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन में दिया रहेगा 112 पीस, 86 पीस, 45 पीस, 60 पीस। तो हम लोग किसको मारेंगे, 112 पीस को मारेंगे, ये स्पेशल सेट होता है। तो अभी 112 पीस है, तो इसमें कहने का मतलब है 112 पीसेज जो होंगे और अलग अलग साइज के, बॉक्स के ऊपर ही इनका साइज भी लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए ये 50 mm का है तो ये 50 mm साइज है, ये 100 mm है तो 100 mm, ये 200 mm है तो 200 mm, यानी बड़ी से बड़ी ब्लॉक लेकर के और छोटी से छोटी ब्लॉक। यानी स्पेशल सेट में देखेंगे 112 पीस वाले में तो 1.005 mm का भी एक पीस होता है। यानी इस तरीके से बड़े और छोटे से छोटे पीस इसमें रखे रहते हैं। और जिस पीस को हम लोगों को काम पड़ता है, जिस ब्लॉक का काम पड़ेगा, उसको इस तरीके से रिंगिंग एक्शन में जोड़ करके एक दूसरे के साथ और पूरा एक बड़ा सा साइज बना सकते हैं। अब रिंगिंग एक्शन के लिए देखेंगे तो ये जो इसका ऊपरी सतह होता है ये इतना एक्यूरेट लैपिंग करके फिनिश होता है कि जब एक से दूसरे ब्लॉक को इस तरीके से क्रॉस में रख करके और फिर हल्के दबाव से हल्का ट्विस्ट करते हैं तो दोनों ब्लॉक आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। इसको हम लोग रिंगिंग एक्शन बोलते हैं। रिंगिंग एक्शन में जोड़ करके और ब्लॉक का ये हाइट बनाते हैं हम लोग। तो अभी तो हम लोग ये स्लिप गेज के बारे में भी यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर सेटिंग करना होगा जॉब के कोण को ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सरफेस प्लेट के ऊपर साइन बार ये स्लिप गेज है, जॉब को साइन बार के ऊपरी सतह पर रख देते हैं और ये स्टॉपर है और इधर धागे लगा करके रख देते हैं ताकि ये स्लिप न करे। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो साइन बार की जो हाइट होती है, ये जो स्लिप गेज की हाइट होती है, इसको हम लोग जोड़ते जाते हैं एक एक करके। रिंगिंग एक्शन में इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। और कब तक जोड़ेंगे, तो ये तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक जॉब की ऊपरी सतह और ये जो सरफेस प्लेट एक दूसरे के समानांतर ना हो जाए। एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए ये डायल टेस्ट इंडिकेटर काम में आता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर में देखेंगे तो ये प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जिसमें इसका ये जो प्लंजर होता है ये दबता है, जिसके कारण ये नीडल जो होता है आगे पीछे चलता है। तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक लेवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है जो लेवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या होता है। तो रैक एंड पिनियन जो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदल देता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर ये डायल टेस्ट इंडिकेटर में 0 होता है। अगर 0 से इधर आया तो ये पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, 0 से इधर आएगा तो ये क्या होता है, निगेटिव वैल्यू को बताता है। यानी यहाँ पर सतह के फ्लैटनेस को हम लोग चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है। तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का सहारा लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं अगर ये सतह जो है ये सरफेस प्लेट और ये जॉब की ऊपरी सतह एक दोनों दूसरे के समानांतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर रखेंगे। अगर इसमें 0 डिफ्लेक्शन, इसके नीडल में सुई में 0 डिफ्लेक्शन है, यानी 0 पर आ रहा है ये, तो ये ऐसा मानकर चलेंगे कि इस इधर का ये जो लेवल है ये क्या है, सही है। फिर यही डायल टेस्ट इंडिकेटर को खिसका करके इस तरीके से यहाँ तक लाएंगे और पूरे ओवरऑल ये लंबाई में अगर 0 पर ही नीडल रहता है तो ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। ये जो इस जॉब की ऊपरी सतह है इसकी लेवल और सरफेस प्लेट की जो लेवल है एक दूसरे के समानांतर हो चुकी है। इस तरीके से अगर समानांतर नहीं हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर स्लिप गेज को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं तो अभी देखिए, अभी एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। ये यहाँ से 3-4 जो छोटी छोटी ब्लॉक है इसको हम लोग हटा लेंगे तो इसका ये जो साइन बार का पहिया है, ये चक्का है, ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो ये वाला जॉब का सतह क्या होगा, डाउन होगा। अब जब आप डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउन होने की वजह से ये क्या करेगा, निगेटिव की तरफ भागेगा इधर।
कितना डाउन है इस पर ये रीडिंग भी लिखा होता है, और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होता है। कितना भागा है निगेटिव में, कितना पॉजिटिव में भागा है। तो अगर निगेटिव में भागेगा, मान के चलिए 0.05 mm भागा है, 0.5 mm हम लोग क्या करेंगे, जो स्लिप गेज ब्लॉक होती है इस बॉक्स में, यहाँ से निकाल करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग, ये लेबल को या ये जो फ्लैटनेस होता है जॉब के ऊपर ही फ्लैट सतह की फ्लैटनेस, इसको चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और कम ज़्यादा होगा तो उसके अनुसार स्लिप गेज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये तो इस तरीके से जब सेटिंग हो जाती है तो यहाँ पर देखेंगे साइन बार का ये जो सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये साइन बार का लंबाई क्या होता है, सेंटर से सेंटर दोनों रोलर के बीच के केंद्र से केंद्र के दूरी से ही लिया जाता है। और लंबाई के आधार पर 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm तक मिलते हैं। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों को पता है। मान लीजिए 100 mm लंबाई वाला साइन बार है तो ये कर्ण हम लोगों को पता चल गया। और इस तरीके से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये परपेंडिकुलर ट्रेंगल बनता है, समकोण त्रिभुज। और इसमें हम लोगों को ये भी पता है ये जो स्लिप गेज की हाइट है ये अलग एक एक ब्लॉक जुड़े हुए हैं, जैसे 50, 20 इस तरीके से। तो एक एक का साइज जोड़ सकते हैं ना mm में। यानी लंब भी पता है हम लोगों को, लंब ये वाला जो एंगल बनता है इस त्रिभुज में, ये एंगल बनेगा थीटा। ये साइन लगा करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण है और लंब पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। ठीक, तो पूछा जाता है ये भी कि साइन बार किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें लंब और कर्ण हम लोगों को पता रहता है। इसके द्वारा एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे एंगल निकालते हैं हम लोग, इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी करेंगे आगे। तो इस तरीके से हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके और एंगल को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये लंब का क्या मतलब है, तो लंब कैसे मिलेगा, स्लिप गेज की हाइट से मिलेगा। और ये जो कर्ण कैसे मिलेगा, तो कर्ण जो हम लोग साइन बार यूज कर रहे हैं उसके लंबाई से मिलेगा। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अभी हम लोग सबसे पहले इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक एक क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी देखेंगे। साइन बार में पहला पॉइंट, साइन बार एक बारीक कोण मापने वाला औजार है। इसके द्वारा 1 मिनट की शुद्धता में कोण को मापा जाता है। ये इसका एक्यूरेसी पूछा जाएगा, लिस्ट काउंट पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये टूल स्टील या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है तथा हार्ड ग्राइंड और लैपिंग द्वारा शुद्ध साइज में होता है, एक्यूरेट बना होता है। इसका साइज इसमें लगे 2 रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसका प्रयोग सरफेस फ्लैट, स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से किया जाता है। ये सारा जुगाड़ देखें हम लोग, डायल टेस्ट इंडिकेटर, सरफेस फ्लैट, फिर इसके बाद साइन बार और ये जॉब और ये स्लिप गेज। ठीक, इसकी बॉडी में सुराख होते हैं जिसमें धागा डालकर जॉब को क्या किया जाता है, बांधा जाता है। इसकी लंबाई 100 mm, 200 mm, 250 और 500 mm होती है। तो इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह लैपिंग द्वारा 0.001 mm से 0.0001 mm तक शुद्ध साइज में बना होता है। लैपिंग द्वारा इसकी जो ऊपरी सतह है जिस पर जॉब को रखते हैं हम लोग, इतना एक्यूरेट बना होता है। ये सतह की एक्यूरेसी है। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जो जॉब को सपोर्ट करने का काम करता है। 15 डिग्री से 45 डिग्री तक के कोण के लिए अधिक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। 15 से 45 डिग्री अगर जॉब में कोण है तो उसके लिए बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है। उसके ऊपर के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना 15 से 45 के बीच में होता है। इसके ऊपर के कोण के लिए उतना एक्यूरेट नहीं होता है। यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत मतलब इस तरीके से ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनता है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो साइन थीटा लगा सकते हैं। तो लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। और ये जो लंब होता है ये स्लिप गेज की हाइट से मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे ये लंब स्लिप गेज को जोड़ते हैं इधर, और कर्ण जो होता है ये साइन बार के लंबाई से मिलता है। तो इसी तरीके से इसरो में क्वेश्चन पूछा है एक बार, ये फिगर इसी तरीके से दे करके पूछा था कि इस त्रिभुज में साइन बार के लंबाई को कौन सा साइड बताता है, यानी इस त्रिभुज का कौन सा भुजा साइन बार के लंबाई को दर्शा रहा है। तो कौन सी भुजा है,
ऑप्शन में दिया था AB BC इसी तरीके से। तो ये AB भुजा है यानी कर्ण है, ये साइन बार के लंबाई को बताता है ना। अगर इसी तरीके से पूछे स्लिप गेज के हाइट को कौन दर्शा रहा है तो BC। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट क्लियर रखना है तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो लौट जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो अभी इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 200 mm लंबाई के साइन बार का प्रयोग करते हुए 30 डिग्री कोण के लिए स्लिप गेज की हाइट ज्ञात करें। अगर 200 mm लंबाई का साइन बार है तो लेंथ ऑफ साइन बार यानी क्या दे दिया, कर्ण ना, कर्ण दे दिया कितना 200 mm। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल है, ये थीटा दिया है। स्लिप गेज की हाइट ज्ञात करना है यानी जो हम लोगों का लंब है ये निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब जो होता है ये स्लिप गेज की हाइट होती है, ये निकालना है। कर्ण दिया है, कर्ण मतलब क्या, लेंथ ऑफ साइन बार, ये जो साइन बार यूज कर रहे हैं उसका लंबाई दिया है। तो ये यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या, कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ये साइन थीटा के लिए देखेंगे तो एंगल कितना दिया है, साइन 30 दिया है, और ये लंब हम लोगों को निकालना ही है, नहीं लंब यहाँ पर रहने देते हैं। और कर्ण कितना दिया है, यानी साइन बार की लंबाई कितनी है 200, और साइन 30 डिग्री मतलब क्या 1/2, 1/2 बराबर ये लंब बटा में क्या हो जाएगा 200, लंब बटा में 200। अब की बार ये इधर आएगा तो लंब बराबर यहाँ से जो निकल करके आएगा ये कितना आएगा 100 mm आएगा। इसको ध्यान रखना है, खून में घुसा लेना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 100 mm लंबाई ये लंब आ जाएगा, और एंगल भी नहीं चेंज करेगा, बार बार ये 30 डिग्री पूछा जाता है। 30 डिग्री इसलिए देगा क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई दूसरा एंगल देगा तो फिर उसका वैल्यू भी साथ में बताना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में वैल्यू भी लिखना पड़ेगा कि साइन 45 का वैल्यू इतना लो, नहीं तो साइन 60 का वैल्यू इतना लो। अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, उसके अनुसार करेंगे, और नहीं तो फिर चार्ट देना पड़ेगा। चार्ट में साइन का वैल्यू 45, 47, 43 ऐसे एक एक करके एंगल दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिपीट होता है, 30 डिग्री ही पूछा जाता है दे करके, क्योंकि इसका वैल्यू सबको याद है और आसान भी है 1/2। बार बार पूछा जाता है ये 30 डिग्री पर, एंगल भी नहीं चेंज करना, इसलिए क्वेश्चन चार्ट के रखना है, पूछेगा हमेशा। जस्ट इसका उल्टा भी पूछ देगा, जैसे यहाँ पर ये एंगल दिया है ना, अभी स्लिप गेज की भी हाइट दे दे और एंगल पूछे तो एंगल भी निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद वही क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 200 mm लंबाई के साइन बार का प्रयोग करते हुए कोण ज्ञात करें जबकि स्लिप गेज की हाइट 100 mm है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब क्या होगा तो स्लिप गेज की हाइट जो 100 mm दी हुई है, कर्ण क्या होता है तो साइन बार की लंबाई 200 mm, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण। यहाँ से 1/2 और थीटा निकालेंगे तो ये साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो ये कोण भी निकल गया, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 200 mm लंबाई के साइन बार का प्रयोग करते हुए 25 डिग्री के कोण के लिए स्लिप गेज की हाइट ज्ञात करें। अब यहाँ पर ये 25 डिग्री कोण दे दिया है, तो 25 डिग्री के लिए इसको साइन में 25 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये बताना पड़ेगा, और ये भी क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पर ये वैल्यू दे दिया है। नहीं तो पूछेगा तो किसी भी एंगल के लिए 25, 27, 28 ऐसा एंगल देगा तो वैल्यू भी देना पड़ेगा, नहीं देगा तो फिर चार्ट देना पड़ेगा, चार्ट में एंगल देखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होता है कि एंगल देगा इस तरीके से तो वैल्यू भी दे देता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये लंब स्लिप गेज की हाइट ये निकालना है हम लोगों को। कर्ण दिया है 200 mm, साइन 25 डिग्री लंब बटा में 200, और साइन 25 डिग्री का वैल्यू 0.4226 ये दिया रहेगा कि टेक साइन 25 डिग्री बराबर कितना 0.4226, इस तरीके से एंगल देगा तो ये वैल्यू भी बता देगा कि इतना वैल्यू साइन 25 डिग्री का लेना है। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ से निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब कितना आएगा, लंब जो आएगा 84.52, यानी जो स्लिप गेज की हाइट होगी वो कितनी होगी 84.52। तो इस तरीके से साइन बार के बारे में पूरा डिटेल्स और इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज के लिए अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।